बहू, लीजिए बाबूजी, आपका फेवरेट जूस। अरे वाह, जीती रहो जीती रहो। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए थे जो तुम्हारे जैसी सुशील और संस्कारी बहू मिली है मुझे। नहीं बाबूजी, भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। अच्छा बहू, मैं सैर करके आता हूँ। तुम तो जानती हो मैं सब कुछ मिस कर सकता हूँ, लेकिन शाम की सैर नहीं। जी बाबूजी, लेकिन वापसी में अपनी पसंद की सब्जी लेते आइएगा। हाँ जरूर, एक काम करता हूँ, बैंगन लेकर आता हूँ। बैंगन का भरता तो तुम्हें भी पसंद है ना? जी बाबूजी। अच्छा। हाँ भुवनेश्वर, अरे बस पहुंच रहा हूँ। गार्डन में ही मिल रहे हो ना? हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम्हारे पैसे भी देने हैं। तुम पहुंचो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। हाँ, अरे ये पर्स कहाँ भूल गया? ये लगता है पर्स घर में ही रह गया। क्या होता जा रहा है मुझे? सब्जी भी लानी है, भुवनेश्वर को पैसे भी देने हैं, कैसे दूंगा? लेके आना पड़ेगा। मैम आप मेरी पेमेंट दे दो और मुझे जाने दो। हे भगवान, बहू का ये रूप! और ये बहू कर क्या रही है उसके साथ? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। मैम आप ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तलाशी ले रही हूँ। कहीं तुमने कोई हथियार तो नहीं छुपा के रखा हुआ? मैम आप मेरी पेमेंट दे दो और मुझे जाने दो। पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरी भी तलाशी ले लो। मैम आपका बदन तो गर्म हो रहा है, लगता है आपको बुखार है। हाँ, मेरे इस बुखार का इलाज तुम ही कर सकते हो। मैं अपनी बहू को कितना संस्कारी समझता था, और ये क्या निकली? ये मेरे बेटे विशाल को और मुझे दोनों को धोखा दे रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा।
इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ बाबूजी? मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बहू, बहू, सच सच बताना, क्या विशाल तुमसे प्यार नहीं करता? ये कैसा सवाल है बाबूजी? आप तो जानते ही हैं कि विशाल हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम भी उनसे कितना कितना प्यार करते हैं। फिर ये क्या है? मैं जानता हूं बहू, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारने में ही समझदारी है। बाबूजी, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? बच्चा नहीं हूं मैं। अगर विशाल को इसका कुछ पता चल जाएगा ना, तो तुम्हारी बसी हुई गृहस्थी उजड़ जाएगी। अरे विशाल, कुछ नहीं, बस वो मैं बहू को समझा रहा था कि कुछ नहीं विशाल, बाबूजी ने हमारी चुपके से वीडियो बनाई है। क्या? बाबूजी, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अरे बहू, ये क्यों नहीं बताती कि इस वीडियो में है क्या? तू गलती की बात कर रहा है, तुझे गलती देखनी है? ये देख, मैं दिखाता हूं तुझे गलती किसकी है। ये देख। उड़ गए ना होश? मेरे भी होश इसी तरह उड़ गए थे ये देखकर। अरे वाह दीपू, तुम तो कैमरे में और भी सुंदर लग रही हो। क्या तुझे इसकी सुंदरता दिखाई दे रही है? ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कौन क्या कर रहा है? बाबूजी, वो जो भी कर रही है वो उसका निजी मामला है। आपको इसे ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पराई मर्द के साथ में कुछ भी करे? वो पराया आदमी नहीं है, वो मैं ही था। क्या? हम मैं ही पिज्जा बॉय बनकर आया था और हम ये सब नाटक करते हैं। मगर इस नाटक की जरूरत क्या है, है? अगर कोई गैर मर्द देख लेता तो क्या होता? और बहू, तुमने भी मुझे नहीं बताया। हाँ? सॉरी बाबूजी, लेकिन मैं आपको कैसे समझाती कि हम अपनी वैवाहिक जिंदगी को थोड़ा मसालेदार और मज़ेदार बनाने के लिए ये सब खेल खेलते रहते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी देख लेता तो? और मैं पूछता हूं, ये सब नाटक करने की जरूरत क्या है तुम्हें? बाबूजी, आप नहीं समझेंगे और सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा, पर आप भी आगे से ध्यान रखिएगा। प्लीज, आपको ये अपनी बहू की वीडियो बनाना शोभा नहीं देता। इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, कर दूंगा। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया। चलो।
मैरिड कपल अपनी मैरिड लाइफ को स्पाइसी बनाने के लिए रोल प्ले यानी कि खेल खेलते हैं। अब हमारे देश में भी कई जोड़े ऐसा करने लगे हैं। इस तरह से वो किसी और से प्रेम करने की अपनी दबी हुई इच्छा को पूरा करते हैं, वो भी अपने साथी को धोखा दिए बगैर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। क्या ये खेल सचमुच प्यार को बढ़ाने के लिए खेला जा रहा था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? विशाल और दीपिका का ये खेल आखिर क्या रंग लाएगा, आइए देखते हैं। बाबूजी, आज आप बिना जूस पिए सैर पर जा रहे हैं? क्या आप अभी तक मुझसे नाराज है बाबूजी? नहीं बहू, नाराज तो मैं खुद से हूं कि मुझ मूर्ख ने तुम जैसी संस्कारी बहू को शक की नजर से देखा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। नहीं बाबूजी, आप मुझे पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? गलती तो मेरी है कि आपको ये सब देखना पड़ा बाबूजी। बहू, तुम सच में महान हो जो तुम अपने पति के लिए कुछ भी कर लेती हो। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जीती रहो बेटी, सदा सुहागिन रहो। हे भगवान, मैंने वो वीडियो तो डिलीट ही नहीं किया। अगर विशाल ने मेरे मोबाइल में वो वीडियो देख लिया तो क्या सोचेगा कि मैं अपनी बहू पर बुरी नजर रखता हूं। वैसे बहू सचमुच सुंदर तो बहुत है। ये नहीं सुधरेंगे, पक्के बेशरम है। जाने लगे। विशाल, हेलो। हाँ बाबूजी, वो दीपिका का फोन ना नॉट रीचेबल जा रहा है, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप दीपिका को बता देना मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ बेटा। बाबूजी, सब ठीक है ना? सब ठीक है। मैं बहू को बता दूंगा कि तुम घर देर से आओगे। ओके बाबूजी, थैंक यू। बाय बेटा। अगर विशाल घर पर नहीं है तो फिर ये बहू के साथ कौन है?
देखना पड़ेगा। मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ, आप मुझे पनिश कीजिए। आप जो भी मेरे साथ करना चाहेंगे आप कर लीजिए। अरे रे, तुमसे स्मार्ट बच्ची तो मैंने आज तक देखी नहीं। और तुमने तो एक पत्थर से दो चिड़िया मार गिरा दी। तुम्हारे ससुर जी कभी मुझे आते हुए देखेंगे भी ना तो उनको लगेगा मेरा अपना बेटा आ रहा है। और हाँ, तुम्हारे बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। और क्या करूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो फिर भी मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। प्यारेलाल ने जो देखा था वो पहली बार से ज्यादा डरावना था। पहले उसे लगा कि उसकी बहू कोई गलती कर बैठी है, मगर अब उसे समझ आ चुका था कि वो कोई गलती नहीं बल्कि धोखेबाजी थी। पहली बार प्यारेलाल ने अपनी बहू के करतूतों को देखकर उसे समझाने की कोशिश की, उसकी गृहस्थी बचाने की कोशिश की, मगर इस बार प्यारेलाल के इरादे कुछ और ही थे। ओफो, ये राज अभी तक आया क्यों नहीं है? उसके चक्कर में मैंने पूरी बोतल खाली कर दी। उसको बताया था मैंने कि बाबूजी और विशाल 2 दिन तक बाहर गए हैं, लेकिन फिर भी देर कर दी उसने। लगता है राजा आ गया। राज, तुम आ गए? आओ आओ। लेकिन तुम्हें ये बहरूपिया बनने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानते ही हो ना, बाबूजी और विशाल तो घर पे नहीं है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर लो, लेकिन मुझे तकलीफ मत देना। तुम्हारी यही मर्दानगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे जैसा लूटने वाला हो ना, तो मैं सब कुछ लुटवाने के लिए तैयार हूँ। हेलो, राज कहाँ चले गए तुम? सॉरी दीपू, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे घर पे आ रहा था तो पीछे वाली गली में किसी ने मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने तुम्हें कॉल किया। मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मैं आज नहीं आ पाऊंगा दीपू। राज नहीं था तो फिर कौन था?
बाबूजी, आप वो नकाबपोश आप थे? तुमने क्या समझा? तुम्हारा दोस्त है राज, तुम्हारा आशिक। वैसे उसका भी वीडियो निकाला है मैंने, देखो। तुम्हारा प्लान सुन लिया था मैंने, और हमने सोचा कि चलो हम भी ये मजा लेते हैं। वैसे तुम ये खेल अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खेलती हो। सच कहूं तो हमसे ज्यादा मजा तुम्हें और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम इस खेल के खिलाड़ी हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम विशाल को सब कुछ सच सच बताकर सजा भुगतो, या फिर हमारे साथ जिंदगी भर के अनलिमिटेड मजे लूटो। सोच लो। और फिर यह सिलसिला चलता ही गया। ये दीपिका के लिए एक अनोखा अनुभव था। अपने ही घर में अपने ही ससुर के साथ अनैतिक संबंध बनाने में दीपिका को मजा आने लगा था। पहले उसने राज के साथ मिलकर विशाल को धोखा दिया, फिर उसने अपने ससुर प्यारेलाल को धोखा दिया, और अब वो अपने ही ससुर प्यारेलाल के साथ मिलकर अपने पति और प्रेमी दोनों को धोखा दे रही थी। लेकिन ये धोखा किसी की जान ले लेगा, ये कोई नहीं जानता था। विशाल, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने खून कर दिया। मैंने तो पुलिस को भी बुला लिया है। ये मैंने नहीं किया डैड, ये मुझे मारने आया था, और ये चक्कू भी इसका ही है। मेरा यकीन करो, ये मैंने नहीं किया। किसने किया ये सब? सर मैंने किया। मेरा मतलब है कि मैंने नहीं किया, ये मुझे मारने आया था, और ये चक्कू भी इसका ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कमरे में अकेले बैठा था और मैंने देखा ये मुझे मारने आया है।
बोलो तुम। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे हाथ से खून हो गया। मैं विशाल का पिता, ये मेरी बहू है। देखो, कत्ल तो तुम्हारे हाथ से हुआ है, वो चाहे आपने सेल्फ डिफेंस में किया है या किसी मकसद से। इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं हो सकता। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दो प्लीज, उसने कुछ नहीं किया। चलो। विशाल, बेटा मैं क्या करूं? बाबूजी। हेलो एम्बुलेंस, रावी निवास बंगलो नंबर 4 पे फौरन एम्बुलेंस भेजो। अरे वाह बाबूजी, आपकी एक्टिंग तो बहुत लाजवाब है। आप तो सच में उदास लग रहे हैं। बेटा है मेरा, उसे जेल भेजकर कोई खुशी नहीं हुई मुझे, पर करता भी क्या, और कोई चारा भी नहीं था। वैसे तुम्हारा बेचारा राज भी तुम्हारा गया, तुम्हें दुख नहीं है इस बात का? अरे वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और वैसे भी उससे पीछा छुड़वाने का इससे अच्छा रास्ता और दूसरा नहीं था। और वही तो कहता था कि मैं एक पत्थर से 2 चिड़िया मार गिराती हूँ। तो मैंने एक पत्थर से 2 चिड़िया मार दी। वैसे कमाल का प्लान था तुम्हारा, दोनों को टकरा दो, एक जेल जाएगा और एक मर जाएगा, और हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। वाह, क्या प्लान बनाया तुम दोनों ने। दीपिका, मर्डर करने से पहले अगर तुमने राज का नंबर डिलीट कर दिया होता तो तुम बच जाते। पर वो कहते हैं ना, कातिल कितना भी बड़ा शातिर हो, छोटी ना छोटी भूल कर ही जाता है। बाबूजी बोलो ना इनको, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ो। ले चलो इनको। अनैतिक संबंधों को हमारे समाज में अवैध और पाप समझा जाता है, क्योंकि अक्सर पाप ही जुर्म को जन्म देता है। थोड़े से शारीरिक सुख के लिए नाजायज रिश्तों से शुरू हुई इस कहानी का अंत भी हत्या पर ही आकर हुआ। हत्या जो सबसे बड़ा पाप ही नहीं, सबसे बड़ा अपराध भी है। इसलिए दोस्तों, पाप से रहिए होशियार और क्राइम से दूर। फिर मिलूंगी आपसे एक नई अनकही कहानी के साथ आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे झांक क्यों रहे हैं? नहीं बहू, मैं झांक नहीं रहा था, वो मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैं बाम लेने आया था। मुझे लगा कि विशाल भी कमरे में होगा। बाबूजी, विशाल तो अभी अभी गए हैं, आपसे मिले नहीं वो? नहीं नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए बाबूजी, आप अंदर आइए। आपको सर में दर्द है ना, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। हाँ हाँ, मैं यहाँ। हाँ हाँ बाबूजी, बैठिए आप।